हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन। सो मैं फिर से आ गई हूँ आप सबके सामने। मैं वेलकम करती हूँ आपका पीस रेजोनेंस में। सो आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि अभी एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर रखी है 2023 के लिए, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, बर्थ डेट्स और लाइफ पाथ के अकॉर्डिंग जो भी हमारे सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारा 2023 कैसा हो सकता है और किस तरीके से हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और दूसरा किन चीज़ों से हमें किन चीज़ों पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो मैंने वहाँ पर कवर की है। तो अभी ज़्यादा नहीं, अभी नंबर 1, नंबर 7 और नंबर 3 में भी, यस, इन 3 नंबर्स के लिए मैंने अभी तक अपने यूट्यूब के चैनल पे आप जाके देख सकते हो। और आज ये एक न्यू रेमेडी लेके आई हूँ मैं। इस रेमेडी का मेन पर्पस ये है कि इसका एक वर्जन मैंने अपने इंस्टाग्राम रील्स पे मैंने शेयर किया हुआ है। आप चाहे तो पीस रेजोनेंस का जो पेज है, एक ही पेज है पीस रेजोनेंस के नाम से पूरे इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पर आप रील्स में जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पे मैंने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक रेमेडी, बहुत पावरफुल रेमेडी, टू बी ऑनेस्ट, ये रेमेडी मैंने भी किसी से सीखी थी जब मैंने ऑकल्ट स्टार्ट किया था, जब मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था इन चीज़ों का। और ये बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है, ये बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में वर्क करती है। तो उसी को मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करके आपके लिए लेकर आई हूँ। 3 चीज़ें इस रेमेडी को स्टार्ट करने से पहले आई रियली वांट टू शेयर विद यू। ये रेमेडी इस तरीके से वर्क करती है कि एक गिव अप वाली एनर्जी नहीं आती है आपके पार्टनर में और आपके अंदर इस रिलेशनशिप को लेके। चाहे जितने मर्जी क्लैशेस हो जाएं, इट इज़ नॉट लाइक कि आप किसी को बांध के रख रहे हो। कभी कभी आपको सिचुएशन समझना बहुत ज़रूरी है। सिचुएशंस क्या होती हैं कि आप भी अपने मैं कह सकती हूँ कि रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हो और आपके पार्टनर भी वर्क करना चाहते हैं। कभी कभी टाइमिंग्स ही क्लैशेस हो जाते हैं, कभी कभी आपको एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा होने लगते हैं क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं रह पाता है। तो उन सर्टेन पीरियड्स पे हम इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं, चाहे जितना भी खराब टाइम हमारा रिलेशनशिप का आ जाए, बट हमारा रिलेशनशिप सिक्योर होना चाहिए। हम दोनों के बीच में इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि वी विल वेट फॉर ईच अदर। आप एक दूसरे के लिए वेट कर पाओ। मेरा इस रेमेडी को शेयर करने का ये रीज़न है, क्योंकि मैंने एक रेमेडी शेयर किया हुआ है कि आप उसको बॉन्ड कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इसी को मैंने इम्प्रोवाइज किया है कुछ स्विच वर्ड्स के साथ, जिससे आप इस रेमेडी के थ्रू, आपको बस इसको करके छोड़ना है। आपको इसको बर्न नहीं करना है, आपको इसको ड्रेन नहीं करना है। मेरा मेन है कि मैंने इसको करके अपनी अलमीरा में स्टिक कर रखा है। आई हैव स्टिक कर रखा है, मतलब मैंने यूज़ किया है इस चीज़ को। जैसे कि चाहे जितना मर्जी क्लैश हो जाए, लेकिन आप दोनों चाहे गिव अप कर दो पर्टिकुलर टाइम के लिए, लेकिन फिर से एक रिकंसिलिएशन आप दोनों के बीच में आ जाता है इस तरीके से। दूसरी चीज़, कौन इस रेमेडी को यूज़ ना करे? जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी मतलब इन द सेंस, ये वाला चीज़ मैं मानती हूँ कि काफ़ी दफ़ा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स हैं, मैं इसमें उनकी कोई गलती नहीं बोलूँगी, पर जिस पर्सन से वो डील करते हैं, या तो वो मैरिड होता है या तो उनका एक्स्ट्रा मैरिटल होता है, इस तरीके से। तो वो जन इस चीज़ को ना यूज़ करे कि वो पहले से ही पर्सन एक हैप्पीली रिलेशनशिप में है, फिर भी आप ज़बरदस्ती उसको अपने साथ इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कर रहे हो। नो, इस तरीके में जब पर्सन खुद से बढ़ के आपके आगे आए, तब आपको इस चीज़ को यूज़ करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो पार्टनर है वो अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल हैप्पी है, उनका एक रिलेशनशिप बहुत अच्छे लेवल पे है, दे आर हैप्पी विद ईच अदर, बट स्टिल आप उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हो। इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम अपने कर्मा का बैगेज हम अपने ऊपर इंक्रीज कर रहे होते हैं, बिकॉज एक पर्सन हैप्पी है अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी हम उसको अपनी तरफ खींचने का बार बार कोशिश कर रहे हैं। जब आपका पर्सन आपको एक क्लैरिटी दे चुका है कि नहीं, मैं कि इस तरीके से आई रियली डोंट वांट टू बी विद यू, तो उस जर्नल टर्म पे यू रियली नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो
आप डिवाइन को ये बोल सकते हो, इफ दिस पर्सन इज करेक्ट फॉर मी, इफ दिस इज अ राइट पर्सन फॉर मी, इफ अगर कभी आगे चल के अगर हमारा रिकंसिलिएशन है तो दैट शुड बी हैपन, इस तरीके से। क्योंकि आपको किसी भी एनर्जी के लिए नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि जब हम जबरदस्ती किसी को अपनी तरफ हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो वहां पर चीजें हमारी मैं कह सकती हूँ कि मैसअप होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उससे ना आप खुश रह पाते हो, ना आपका पर्सन खुश रहता है, ना ही उनके डिवाइन काउंटर पार्ट खुश रह पाते हैं। तो हमारी लाइफ में पीस होना बहुत ज़रूरी है। हमें नहीं होना चाहिए कि हमारी वजह से कोई और परेशान हो। ठीक है, ये कुछ डिस्क्लेमर्स थे जो मैं आपको सच में देना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप पहले से ही अगर किसी पर, देखो किसी से प्यार होना गलत नहीं है, इट इज़ अ वेरी प्योरेस्ट, मतलब सबसे प्योर चीज़ अगर इस वर्ल्ड में है तो, ठीक है ना, किसी से प्यार होना गलत नहीं है। बट अगर उस प्यार का या उस रिलेशनशिप का एक हैप्पी एंडिंग नहीं है तो हम फिर भी उसको मैसअप करे जा रहे हैं, वो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस रेमेडी को करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेड पेन। रेड पेन के लिए मैं मार्कर लेके आई हूँ। आप कोई भी, मतलब चाहे रेड कलर पेंसिल हो, चाहे रेड कलर का जेल पेन हो, बॉल पेन हो, मार्कर हो, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो ना, कलर्स मैटर करते हैं। ठीक है, और उसके साथ एक ब्लू पेन, इसलिए मैं एक बोल्ड मार्कर लाई हूँ और एक ये जेल पेन लेके आई हूँ। ठीक है, ब्लू कलर कोई भी शेड का हो सकता है, इट इज़ नॉट नेसेसिटी कि मतलब बिल्कुल डार्क शेड होना चाहिए, पर्पल में नहीं जाना चाहिए, दैट इज ब्लू ओनली। ठीक है, और उसी के साथ साथ आपको चाहिए रहेगा ऐसा वाइट कलर का एक प्लेन पेपर। ठीक है, ये A4 साइज शीट का पेपर है जो मैंने लिया है, इस पे कोई लाइन नहीं है, कुछ लिखा नहीं हुआ है, पेपर शुड बी वाइट इन कलर। ठीक है, सो उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और जो नंबर्स वगैरह हैं, जो भी लाइक हीलिंग कोड्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू टेक अ ब्लू कलर का पेन। ठीक है, सो उसके साथ मैं आपको दिखाती रहूँगी साथ साथ। तो उसके साथ हमें एक नंबर लिखना है। ठीक है, नंबर इज 76254452। ठीक है, ये हमारा एक हीलिंग कोड है जो आपको शायद यहाँ पे दिख जाएगा, 76254452। ठीक है, ये नंबर है जिसको हमको सेंटर ऑफ द पेज लिखना है। ठीक है, ये रेमेडी मैंने शेयर किया हुआ है, इसको बस इम्प्रोवाइज करके हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो उसके बाद हमें इस नंबर के टॉप पर, जैसे ये हमारा नंबर है, इसके ऊपर यहाँ पर हमें अपना नाम लिखना है। जैसे आज हम कोई भी हम रैंडम कपल ले लेते हैं, उनको हम मतलब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में डाल देते हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, जो नाम मैं यहाँ लिख रही हूँ दैट शुड बी अ कपल। ठीक है, उनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो तो दैट शुड बी रिलीज्ड। ठीक है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे आरती। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर ऊपर आरती लिख दिया है। आप चाहो तो अपना पूरा नाम लिख सकते हो। ठीक है, फेमिनाइन्स मतलब अगर आप मेल हो फीमेल हो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, तो ऊपर वो पहले अपना नाम लिखेगा। ठीक है, ये वाला चीज़ है, मैं फीमेल के अकॉर्डिंग मैं वर्क कर रही हूँ, तो आई हैव रिटन है आरती। उसके बाद उसके नीचे हम लाइक इस हीलिंग कोड के नीचे, हीलिंग नंबर के नीचे हम यहाँ पे मतलब आपके पार्टनर का नेम लिखेंगे। ठीक है, सो दैट विल बी बड़े पुराने पुराने नाम मुझे याद आ रहे हैं। ठीक है, आरती राजेश। ठीक है, आरती संग राजेश। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया है राजेश। ठीक है, सो हेयर इज आरती, हेयर इज राजेश, और उनके बीच में यह एक हीलिंग कोड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक सर्कल बनाना स्टार्ट करना है, और पेन तब तक नहीं उठाना है जब तक हमारा वो सर्कल कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि अब मैं ये पेन रख रही हूँ, सो आई एम स्टार्टिंग मेकिंग अ सर्कल। ठीक है, सो वो क्लॉकवाइज रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज नहीं रखेंगे। ठीक है, सो यहाँ से मैंने अपना सर्कल बनाना स्टार्ट किया। सर्कल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे जैसा मर्जी सर्कल बने, चाहे स्क्वायर बन जाए आपका, लेकिन आपको पेन नहीं उठाना, स्क्वायर नहीं बनना चाहिए। बट देखो, जैसे कि ये मैंने सर्कल बनाया,
यहाँ से मैंने पेन अपना स्टार्ट किया और सीधा मैं उसको क्लॉकवाइज यूज़ करके मैंने उसको यहीं पे आके अपना पेन को उठाया। ठीक है, इस तरीके से ये हमें स्टार्ट करना। अब जो ये वही रेमेडी है जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की हुई है। अब मेन चीज़ ये है कि अब यहाँ पर हम कुछ स्विच वर्ड्स यूज़ करेंगे। स्विच वर्ड्स क्या होते हैं? स्विच वर्ड्स वो होते हैं जो हमारी करंट सिचुएशन को टर्न कर देते हैं। स्विच का मतलब क्या होता है? बदल देना। ठीक है, तो स्विच वर्ड्स जैसे कि हम कहते हैं कि अभी हमारी लाइफ में जैसे मनी प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते थे? अबंडेंस इज कमिंग टू मी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमें एक स्विच वर्ड यूज करना है, रिमूव, फॉरगेट, डिस्कनेक्ट, नॉट, कट, फॉरएवर। ये एक ऐसा स्विच कोड है, ये ऐसा स्विच वर्ड है जो पार्टीज को मतलब किसी एनर्जी को रिलीज करने के लिए यूज किया जाता है, जो होता है हमारा रिमूव, फॉरगेट, डिस्कनेक्ट, कट, फॉरएवर। ये हम इसलिए यूज करते हैं ताकि कोई थर्ड पार्टी एनर्जी हो या कोई नेगेटिविटी हो वो रिलीज हो जाए। बट हमने इसमें ट्विस्ट डाला, वी हैव लाइक मतलब मैं कह सकती हूँ कि एडेड नॉट इनटू इट। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। सो नाउ इट विल बी लाइक रिमूव, फॉरगेट, डिस्कनेक्ट, नॉट, कट, फॉरएवर। चाहे जो मर्जी हो जाए, मतलब ब्लॉक कर दे, मतलब चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे वो ब्लॉक कर दे, चाहे वो मुझसे डिस्कनेक्ट हो जाए, चाहे हमारे अंदर नो सेपरेशन मतलब नो कॉन्टेक्ट लाइक मतलब सिचुएशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, बट एक सेपरेशन नहीं आना चाहिए। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, तो हम ऐसे लिखना, मतलब यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट कर रही हूँ, मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। ठीक है, सो हम लिखेंगे सबसे पहले रिमूव, स्विच कोड कैपिटल लेटर्स में होगा। ठीक है, और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। फॉरगेट, डिस्कनेक्ट, नॉट, कट, फॉरएवर। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है ये देखिए, जो स्विच वर्ड मैं आपको बता रही थी, रिमूव, फॉरगेट, डिस्कनेक्ट, नॉट, कट, फॉरएवर, इसको हमने इस सर्कल को इस स्विच कोड से, इस स्विच वर्ड से हमने यहाँ पर इसको बाइंड कर दिया। ठीक है, अब पहले ही आपके रिलेशनशिप को हम यहाँ पर सिक्योर कर चुके हैं। ये होता है हमारा एक बॉन्ड का स्विच कोड, जो दो लोगों के बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्ड लेकर आता है। चाहे आप चाहो तो आप इसको अपनी मदर के लिए कर सकते हो, अपने फादर के लिए कर सकते हो, अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए कर सकते हो, अपने लाइक सिबलिंग के लिए कर सकते हो। कोई भी ऐसा स्पेसिफिक पर्सन जिससे आप बहुत प्यार करते हो, वो भी आपसे बहुत प्यार करता है, आप दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे से लाइक डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहते हो, बट कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ सिचुएशंस की वजह से आप दोनों में क्लैशेस हो जाते हैं बार बार। तो उस चीज़ के लिए देखो, गिव अप करना किसी भी सिचुएशन का सॉल्यूशन नहीं है। एक रनर वाली एनर्जी में आना, इट इज़ मतलब भागना बहुत आसान है, तो क्यों ना हम वहाँ पर ठहर कर अपनी सिचुएशंस को सही करें, राइट? ये रेमेडी आज मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि इंट्यूटिवली आई वॉज वेरी मच स्ट्रॉन्ग कि जैसे लोग मुझसे मतलब मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जिनकी मैं रीडिंग्स कर रही हूँ, तो वो बहुत परेशान हैं। ठीक है ना? अगर आपके पर्सन ने आपको ये भी स्टेटमेंट दिया है कि मैं जिसके साथ डील कर रहा हूँ, मैं उसको सच में छोड़ना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, बट पता नहीं मैं कर नहीं पाता, मतलब क्या चीज़ है, अंदर एक वॉइड है, अंदर एक इनसिक्योरिटी है कि अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा तो क्या होगा। तो उस चीज़ में आप इसको कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हो। बट आई विल से कि अगर एक थर्ड पार्टी की, मतलब अगर आप एक थर्ड पार्टी की तरह, देखो थर्ड पार्टी होना गलत नहीं है। थर्ड पार्टी क्या होती है? जब एक कपल पहले से ही इन्वॉल्व है, उसमें एक थर्ड एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है।
ठीक है। और थर्ड एनर्जीज कभी इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं होती हैं, क्योंकि भगवान अगर दो चीज़ों को सेपरेट करता है तो पहले से ही एक रास्ता हमारे लिए खोल के रखता है। जैसे अगर हम देखें कि हमें जॉब नहीं पसंद आ रही है तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। हम कहते हैं ना, जब हमारा एक इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा तभी मैं जाके इस जॉब को छोड़ूंगा। सो व्हाट इज दिस, दैट इज द थर्ड पार्टी जो आपने खुद इन्वॉल्व किया और आप जाके उसके साथ सेटल हो रहे हो। यहाँ पर फीलिंग्स इन्वॉल्व हो जाती है। तो चाहे आप जिस मर्जी को मैनिफेस्ट करो, लेकिन आपका कोई हक नहीं बनता कि आप किसी की फीलिंग्स को हर्ट करो, ठीक है। इसीलिए, और हमेशा जब भी आप इस मैनिफेस्टेशन को करो, जब भी आप कोई भी रेमेडी यूज करो, आपका अंदर से उस चीज के लिए हैप्पीली, बिल्कुल एक ट्रस्ट वर्दी तरीके से उस चीज को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कहते हैं मैम मेरी मैनिफेस्टेशन तो पूरी ही नहीं हो रही है, मैम आपने ये रेमेडी बताया था ये तो हो ही नहीं रहा है। क्योंकि आप कर रहे हो लेकिन आपका मन कह रहा है अरे यार इससे कुछ नहीं होगा, मैं फिर भी कर रहा हूँ। ये वाली एनर्जी कभी मैनिफेस्टेशंस में आनी नहीं चाहिए। अरे करके देखता हूँ ना, क्या पता जाए। नो, दिस इज अ प्रॉपर रेड फ्लैग टू यू कि अगर आप अंदर से ही नेगेटिव होके अगर आप कोई भी मैनिफेस्टेशन या कोई रेमेडी कर रहे हो, दैट विल नॉट वर्क फॉर यू, ठीक है। तो आपको वही चीज़ पहले मैनिफेस्ट करनी है, विजुअलाइज करनी है कि जब ये चीज़ आपकी कंप्लीट होना स्टार्ट होगी, सो व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। यू शुड विजुअलाइज कि आप और आपके पार्टनर एक बहुत हैप्पी मोमेंट साथ में स्पेंड कर रहे हो। यू आर हैप्पी टुगेदर, यू आर लाफिंग टुगेदर, यू आर क्रैकिंग जोक्स टुगेदर। वहीं से तो एक बॉन्ड स्ट्रांग होता है ना। सो दिस इज द थिंग व्हाट वी शुड रियली नीड्स टू डू। समझ रहे हो? तो अगर मेरी चीज़ को समझ गए हो तो कमेंट करना, एक अच्छी सी फैमिली बनाएंगे, ठीक है। और उसी के साथ साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपकी तरह और भी लोग इस चैनल के साथ जुड़े और वो भी इस चीज़ को अपनी लाइफ में यूज़ कर पाए। और ये एक डिस्क्लेमर है, काइंडली कोई भी इस रेमेडी को अपने पेज पे ना दिखाए। ये मेरा अपना इम्प्रोवाइज्ड है, ये मेरी अपनी एनर्जीज के साथ है। सो आई रियली डोंट वांट टू यूज़ दिस पर्टिकुलर रेमेडी ऑन एनी अनदर पेज इसके बाद, ठीक है। अगर मुझसे पहले आ चुके हैं, क्योंकि देखो बहुत लोगों की एनर्जी सेम हो सकती है, इससे पहले आ चुके तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इसके बाद आती है, इस स्विच वर्ड के बिना आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, बट इस स्विच वर्ड के साथ आपको नहीं मिलेगी। अगर इस स्विच वर्ड के साथ अगर आती है ये, सो मतलब मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि कोई मेरी एनर्जीज़ को अपनी एनर्जीज़ के साथ मतलब बताए। आप मतलब मुझे किसी भी तरीके से ले सकते हो, बट आई रियली वांट यू टू बी विद लाइक एक प्रॉपर एनर्जी ना। मतलब जब हमारे अंदर से एक इंट्यूटिव चीज़ आती है ना कि आप ये करो, तो वो आपके लिए वर्क करता है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है ना, तो इसमें ज़रूर आपके लिए कुछ है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, छोटी सी वीडियो होनी चाहिए थी, इतनी बड़ी वीडियो मैंने बना दी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं कल फिर मिलूंगी आपको एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।